कहानियों का कारवां में आज आप लोगों के लिए ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कहानी विदा, जिसका कथा वाचन मैं बिंदु सांधु आप लोगों के लिए कर रही हूँ। कन्या के पिता के लिए धैर्य धरना थोड़ा बहुत संभव था, परंतु वर के पिता पल भर के लिए भी सब्र करने को तैयार नहीं थे। इन्होंने समझ लिया कि कन्या के विवाह की आयु पार हो चुकी है, परंतु किसी प्रकार कुछ दिन और अधिक पार हो गए तो इस चर्चा को भद्र या अभद्र किसी भी उपाय से दबाए रखने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। कन्या की आयु अवक्र गति से बढ़ रही थी, इसमें भी किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु इससे बड़ी शंका इस बात की थी कि कन्या की तुलना में दहेज की रकम अब भी काफी अधिक थी। वर के पिता इसी हेतु जल्दी मचा रहे थे। मैं ठहरा वर, अपितु विवाह के विषय में मेरी राय को अवगत करवाना नितांत व्यर्थ समझा गया। अपनी कर्तव्य परायणता में मैंने भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने दी, यानी एफए पास करके छात्रवृत्ति का अधिकारी बन बैठा। परिणाम यह निकला कि मेरे संबंध में श्री प्रजापति के दोनों ही पक्ष, कन्या पक्ष और वर पक्ष, बार बार बेचैन होने लगे। हमारी जन्मभूमि में जो पुरुष एक बार विवाह कर लेता है, उसके मन में दूसरी बार विवाह करके रचनात्मक कार्यों में कोई जिज्ञासा या उद्वेग नहीं होता। एक बार नर मांस का स्वाद लेने पर उसके प्रति बाघ की जो मन दशा होती है, नारी की विषय में बहुत कुछ वैसी ही हालत एक बार विवाह कर लेने वाले पुरुष के मन में होती है। एक बार नारी का अभाव घटित हुआ कि फिर सबसे पहला प्रयत्न उस अभाव को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ऐसा करते हुए इस बार उसका मन दुविधा में नहीं रहता कि भावी पत्नी की आयु क्या है और वह कैसी है, उसकी अवस्था क्या है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ उसका वास्तविक नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज ब्रह्मांड के पुरातत्ववेत्ताओं में उसके ऐतिहासिक नाम के विषय में विशेष विवाद होने की शंका नहीं है। जिस ताम्र पत्र पर उसका नाम अंकित है वह मेरा ही हृदय है। वह पट और पत्नी का नाम किसी युग में विलुप्त होगा, ये सोचना मेरी कल्पना से बाहर है, परंतु जिस सुनहरी दुनिया में वह अक्षय बना रहा, वहाँ इतिहास के विद्वानों का आना जाना नहीं होता। इस पर मेरे इस लेख में उसका कुछ कुछ नाम तो होना चाहिए। अच्छा, तो समझ लीजिए उसका नाम शबनम था, क्योंकि शबनम में मुस्कान और रुदन दोनों घुल मिलकर एकाकार हो जाते हैं और भोर का संदेश प्रभा वेला तक आते ही चुक जाता है। शबनम मुझसे केवल 2 वर्ष ही छोटी थी। मेरे पिता गौरी दान के विमुख हो सो बात नहीं थी। उनके पिता कट्टर समाज विद्रोही थे। देश में प्रचलित किसी भी धर्म के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने खूब कसकर बांग्ला भाषा का अध्ययन किया था। मेरे पिता उग्र समाज से अनुयायी थे, जिसे अंगीकार करते हुए किंचित मात्र भी अड़चन हो, ऐसे किसी भी वस्तु की हमारे समाज की विशाल डोरी या अंतपुर में या पिछली राह पर झलक देख पाना संभव नहीं था। इसी का कारण है कि उन्होंने कसकर बांग्ला भाषा का अध्ययन किया था। फिर भी बड़ी आयु वाली कन्या के साथ मेरा विवाह करना पिता ने इसीलिए स्वीकार किया था कि उसकी इस बड़ी आयु भी दोनों मुट्ठियों में दहेज की रकम बड़ी थी। शबनम मेरे ससुर की एकमात्र कन्या थी। पिताजी को पूर्ण विश्वास था कि कन्या के पिता का सारा धन दामाद भविष्य में उदरपूर्ति में लेगा। मेरे ससुर को किसी मत मतांतर का झमेला नहीं था। पश्चिम की किसी पहाड़ी रियासत के नरेश के यहाँ किसी उच्च पद पर थे। शबनम जब गोद में ही थी तभी उसकी माँ के प्यार का आंचल उस पर से उठ गया था। इस बात की ओर उसके पिता का ध्यान ही नहीं गया था कि पुत्री प्रति वर्ष एक एक करके बड़ी हो गई। वहाँ उसके समाज का कोई ऐसा ठेकेदार नहीं था जो उनके नेत्रों में उंगली डालकर इस सच्चाई को उनके हृदय में बिठा देता। शबनम ने यथा समय उम्र के 16 वर्ष पार किए, किंतु वे स्वाभाविक 16 वर्ष थे, सामाजिक नहीं। किसी ने उसे यौवन के प्रति सचेत होने का परामर्श नहीं दिया और न ही उसने स्वयं उस ओर देखा। मैंने 19वें वर्ष में कॉलेज के 3य वर्ष में पग रखा। ठीक तभी मेरा विवाह हो गया। समाज या समाज के ठेकेदार मत में यह आयु विवाह के लिए उपयुक्त है या नहीं, इस विषय में दोनों पक्ष लड़ भिड़ कर चाहे खून खराबा कर बैठे, किंतु मैं तो निवेदन के साथ यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा पास करने हेतु ये आयु जिस प्रकार ठीक है,
विवाह करने के लिए उससे किसी प्रकार कम नहीं है। विवाह का सूत्रपात एक चित्र के द्वारा हुआ। उस दिन मैं पढ़ाई लिखाई में सिर गड़ाए बैठा था कि मेरे साथ परिहास का संबंध रखने वाले किसी आत्मीय ने मेरे सम्मुख टेबल पर शबनम का चित्र लाकर रख दिया। कुछ पल शांति के साथ बिठाकर कहा, लो अब झूठ मूठ की पढ़ाई को बंद करके सचमुच की पढ़ाई कर लो। एकदम जी तोड़कर परिश्रम में लगने वाली पढ़ाई। चित्र किसी अनाड़ी चित्रकार द्वारा खींचा गया था। कन्या की मां नहीं थी, अतः उस दीर्घ श्याम केशों को बांध सवार कर जूड़े में जरी गूंथ कर कलकत्ते की प्रसिद्ध शाह कंपनी की भद्दी तंग जैकेट पहनाकर दूसरे पक्ष के नेत्रों में धूल झोंकने का बर्बस प्रयत्न किया गया था। केवल एक सरल भरा हुआ चेहरा, मृगी सी दो आंखें, सीधी सादी एक साड़ी। तब भी पता नहीं क्यों कोई अपूर्व महिमा सौंदर्य उसे घेरे हुए था। ईरानी कालीन पर साड़ी की तिरछी किनारी में किंचित अनाबद दो कोमल खाली पैर। चित्र की उस रूप सिद्धा को जैसे ही मेरे मन के जादू का स्पर्श मिला, वह मेरे अंतर्मन में जाग उठी। वे दोनों कजरारी आंखें मेरे सारे चिंतन को चीर कर मुझ पर जाने कैसा अनोखा भाव लाकर रखा। उस तिरछी किनारे के निम्न भाव के दोनों अनावृत पगों ने मेरे अंतर पर बरबस अपना घर बना लिया। पन्ने की तिथियां आई और गई। विवाह के 2-3 लग्न भी बीत गए, किंतु मेरे ससुर को छुट्टी मिलने का नाम ही नहीं। इधर कुछ मास से मेरे देखते देखते एक अकाल मेरी इतनी बड़ी अविवाहित उम्र को फिजूल ही 19वें वर्ष की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा था। ससुर और उनके अधिकारियों पर मुझे खींच होने लगी। विवाह का दिन ठीक अकाल की पूर्व लग्न पर आकर पड़ा। उस दिन की सहनाई की हर तान मुझे स्मरण हो रही है। उस दिन के प्रति मुहूर्त को मैंने चेतना के साथ स्पर्श किया। मेरी यह 19 वर्ष की आयु मेरे जीवन में सदैव रहे, मैं उसे कदाचित नहीं भूल सकूंगा। विवाह मंडप में चहुं और कोलाहल सा फैला हुआ था। उसी के बीच में कन्या का कोमल हाथ मैंने अपने हाथ में पाया। मुझे स्पष्ट तरीके से याद है, यही मेरे जीवन की परम आश्चर्यजनक घटना है। मेरे मन में बारंबार ये कहा, इसे मैंने पाया है, हासिल किया है, किंतु किसे? ये तो दुर्लभ है, ये नारी है जिसके रहस्य का क्या कभी और छोर पाया जा सकता है। मेरे ससुर का नाम था गौरीशंकर। जिस हिमालय पर वे उच्च पदाधिकारी थे, उसी हिमालय के मानव मोती थे। उनकी गंभीरता के शिखर पर क्षेत्र के कोई प्रशांत स्वच्छ हंसी उज्जवल होकर आई थी। उनके हृदय के स्नेह स्रोत का संधान जिसने एक बार किया, उसने फिर कभी उनसे संबंध विच्छेद करने की चेष्टा नहीं की। काम पर लौटने से पूर्व उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, बेटा, अपनी बच्ची को 17 वर्ष से जानता हूँ, तुम्हें अभी कुछ दिनों से इस पर भी सौंपा तुम्हारे ही हाथों में है। जो निधि आज तुम्हें मिली है, किसी दिन उसका मूल्य परख सको, इससे बढ़कर आशीर्वाद मेरे पास नहीं है। मेरे माता पिता उन्हें बार बार आश्वासन भरे शब्दों में कह रहे थे, समधी जी, कुछ चिंता न करना, तुम्हारी पुत्री जैसे पिता को छोड़कर आई है, वैसे ही यहाँ माता पिता दोनों पा जाएगी। शबनम से विदा लेते समय वे हंसकर बोले, बिटिया, चल दिया, इस बूढ़े पिता को छोड़ तेरा कौन अपना रहा। आज से यदि इसका कुछ भी गुम हो जाए तो इसके लिए मुझे जिम्मेवार मत ठहराना। शबनम ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, यदि कभी इतनी चीज भी गुम हो गई तो आपको सारी हानि भरनी पड़ेगी। अंत में घर रहते हुए जिस विषयों पर बहुधा झंझट खड़े हो जाते हैं, उससे उसने पिता को बार बार सचेत किया। भोजन के विषय में अनियम का उन्हें खास अभ्यास था। कुछ विशेष प्रकार के अपत्य भोजन पर भी उनकी विशेष रुचि थी। पिता को उन सारे प्रलोभनों से यथासंभव दूर रखना बेटी का विशेष कर्तव्य था। इसी से वह पिता का हाथ पकड़कर बोली, बाबूजी, क्या मेरी एक बात रखेंगे? पिता ने प्रफुल्लित मन से कहा, मानव इसीलिए तो वचन देता है कि एक दिन उसे भंग करके चैन की सांस ले सके। इससे वचन न देना ही श्रेयकर है। फिर वह कुछ न बोली। पिता के चले जाने पर उसने कमरे के द्वार बंद कर लिए। इसके बाद की घटना का बखान अंतर्यामी ही कर सकते हैं। पिता पुत्र की अश्रुहीन विदाई का दृश्य पार्श्व के कक्ष की चीर कौतूहली अंत्यपुरिकाओं ने देखा, सुना और आलोचना की। कैसी अजीब बात है भला, रूखी सूखी जमीन पर रहते रहते इन लोगों का हृदय भी सूख कर काटा हो गया। माया ममता का चिन्ह लेश मात्र भी नहीं रहा। राम राम।
मेरे ससुर के मित्र बनवाली बाबू ने हमारी बातचीत पक्की की थी। वे उन लोगों के परिवार से भली भांति परिचित थे। वे मेरे ससुर से बोले, बेटी को छोड़कर तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, यही इनके पास ही कोई मकान लेकर जिंदगी के शेष दिन काट डालो। उत्तर मिला, जब दान दिया तो निशेष करके ही दे डाला, फिर लौट लौट कर निहारने से पीड़ा बढ़ेगी। जिस अधिकार को एक बार त्याग चुका, उसे बार बार बनाए रखने के प्रयत्न से बढ़कर विडंबना और क्या होगी। अंत में मुझे एकांत में ले जाकर किसी अपराधी की तरह संकुचाते हुए बोले, बिटिया को पुस्तकें पढ़ने का बड़ा चाव है, लोगों को खिलाना पिलाना उसे बहुत अच्छा लगता है। यदि बीच बीच में मैं तुम्हें रुपए भेज दिया करूं, इससे वे नाराज तो नहीं होंगे। सुनकर मुझे तनिक आश्चर्य हुआ, कारण जीवन में कभी किसी भी ओर से धनराशि मिलने पर पिताजी नाराज हुए हों, उसका ऐसा बिगड़ा मिजाज तो मैंने कभी नहीं देखा। जो हो, मेरे ससुर मानो मुझे घूस दे रहे हो, कुछ ऐसे ही भाव से मेरे हाथों में 100 रुपए का एक नोट थमाकर वे वहां से चटपट चल दिए। मैंने देखा, इस बार जेब से रुमाल निकालने की बारी आ ही गई। स्तब्ध होकर मैं विचारों में खो गया। मैंने अनुभव किया, वे लोग बिल्कुल ही अन्य जाति के मानव हैं। अपने सहपाठियों में कितनों ही के विवाह कराते हुए मैंने देखा है। विवाह मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ स्त्री को एक बार की कंठ के निम्न भाग में उतार लेते हैं। हज्म करने के यंत्र तक पहुंचने पर थोड़ी देर के बाद वह पदार्थ अपने गुणों और अवगुणों का हल कर सकता है। इसके फलस्वरूप हृदय के भीतर चिंता बनकर हलचल भी आरंभ हो सकती है। सो होती रहे, परंतु निगलने के रास्ते में इससे कोई रुकावट नहीं पड़ती। किंतु मैंने विवाह मंडप में ही समझ लिया था कि पाणी ग्रहण के मंत्र द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है, उसके घर गृहस्थी भली भांति चल जाती है, परंतु उसके हृदय को पूर्ण रूपेण पाना 15 आना बाकी रह जाता है। मुझे संदेह है, विश्व के अधिकांश पुरुष पत्नी को ठीक ठीक पाते हैं या उसको समझते हैं। वे स्त्री को ब्याह कर ले आते हैं, किंतु उपलब्ध नहीं कर पाते और न कभी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने पाया है या नहीं। उनकी पत्नियां भी मृत्यु काल तक इस कटु सत्य से अवगत नहीं हो पाती। लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया है कि वे मेरी साधना की निधि है, वचल संपत्ति है, संपदा है, अगाध रत्न राशि है। शबनम, नहीं, इस नाम से काम नहीं चलेगा। एक तो यह कि उसका वास्तविक नाम नहीं है, न यह उसका यथार्थ परिचय है। वह तो दिवाकर की तप्त रश्मि है, शयकालीन उषा की विदा बेला में अश्रुओं का बिंदु नहीं है। नाम को गोपनीय रखकर भी आखिर क्या होगा। उसका वास्तविक नाम था हेमवंती। मैंने देखा, 15 वर्ष की सुंदरी पर यौवन का पूरा आलोक बिखरा हुआ है। तब भी इस अवस्था की गोद में भी उसे चेतनता नहीं होती। हिमांचित शिखर पर भोर का उजाला तो छलक उठा, किंतु हिम अभी तक गलकर नहीं आया। किसी निष्कलंक शुभ्र है, वह जैसी पवित्रता की प्रतिमा है, यह मैं ही जानता हूँ। मेरे मन में बराबर ये शंका बनी रहती है कि इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की का मन पता नहीं क्यों कर पा सकूंगा। किंतु कुछ ही दिनों के उपरांत मैंने पाया कि उसके मन की राह और शिक्षा की राह आपस में कटी हुई नहीं है। कब उसके सरल शुभ्र मन पर हल्की सी रंगीनी छा गई, नेत्र अलस तंद्रा से झूम उठे, देह मन मानो उत्सुक हो उठा। सो निश्चितता के साथ कह देना मेरे लिए कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। यही हुई एक पक्ष की बात, लेकिन अब दूसरे पक्ष की, वह और उसके विषय में पूर्ण रूप से कहने का समय अब आ पहुंचा है। मेरे ससुर राज दरबार में उच्च पदाधिकारी थे, इसीलिए उनकी कितनी धनराशि बैंक के खाते में है, इस संबंध में जन श्रुतियों ने बहुत से अनुमान बिठाए थे। इनमें से किसी का भी अनुमान लाख के आंकड़े से नीचे नहीं था। फलस्वरूप एक और पिता के प्रति सम्मान बढ़ता गया, दूसरी ओर इकलौती बेटी की ओर स्नेह। हमारे घर गृहस्थी, काम धंधा, तौर तरीका जानने के लिए हेम खूब उत्सुकता दिखा रही थी, किंतु माँ उसे अगाध स्नेह के अभिप्राय से किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती। यहाँ तक कि मायके से हेम के साथ जो पहाड़ी मेहरी आई थी, उसे उन्होंने वास्तव में अपने कक्ष में घुसने नहीं दिया। फिर भी उसकी जाति पाति के बारे में किसी प्रकार का अपवाद नहीं किया। वे डरती थी विशेष छानबीन करने पर कोई अरुचिकर सत्य न सुनना पड़े। इसी तरह दिन कट जाते, लेकिन एक दिन पिताजी का मुंह घोर गंभीर दिखाई दिया। बात यह थी कि मेरे ससुर ने मेरे विवाह में 15 सहस्त्र रुपये नकद और 5 सहस्त्र के आभूषण दिए थे। इधर पिताजी को किसी कृपा पात्र दलाल से पता चला
कि ये धनराशि कर्ज लेकर जुटाई गई है, जिसका ब्याज भी कुछ मामूली न था। लाखों रुपए की अफवाह तो बिल्कुल उड़ाई ही गई थी। वास्तव में मेरे विवाह के पूर्व ससुर की संपत्ति के परिणाम के विषय में पिताजी ने उनकी जो आलोचना नहीं की थी, तब भी न जाने किसी तर्क पद्धति से आज उन्होंने यह बिल्कुल पक्का निश्चय कर लिया था कि उनके समधी ने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया है। इसके अलावा पिता की ये धारणा थी कि मेरे ससुर राजा के मुख्यमंत्री या उसी समान किसी उच्च पद के अधिकारी हैं। पीछे पता चला कि वे वहां में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं। पिता ने टीका की, अर्थात विद्यालय में मुखोपाध्याय। विश्व में कितने भी भद्र पद हैं, उनमें सबसे ऊंचा है। पिताजी ने बड़ी बड़ी आशाएं कर रखी थी। आज नहीं तो कल ससुर के अवकाश प्राप्त करने पर राजमंत्री के पद पर वे स्वयं ही प्रतिष्ठित होंगे। इन्हीं दिनों कार्तिक मास में रामलीला के उपलक्ष्य में हमारा जन्मभूमि का सारा परिवार कलकत्ते वाली हवेली में आ जुटा। वधु को देखते ही उनके एक छोर से दूसरे छोर तक कानाफूसी की लहर दौड़ पड़ी। दूर के नाते से संबंधित नानी ने कहा, आग लगे मेरे भाग्य को, नई बहू ने तो उम्र में मुझे भी हरा दिया। सुनकर नानी की समवयस्क बोली उठी, अरे हमें न हराएगी तो हमारा बच्चा विदेश से बहू लाने ही क्यों जाएगा। माँ ने उग्रता के साथ उत्तर दिया, भैया रे, ये क्या बात हो रही है। बहू ने अभी 11 पार नहीं किए, यही अगले फागुन में 12 में पांव धरेगी। पछुआ देश में दाल भात खा खा कर बड़ी हुई है बेचारी, सो दे तनिक अधिक संभल गई है। बुढ़ियों ने शांत अविश्वास के साथ उत्तर दिया, सो बिटिया रानी, इतनी कमजोर तो हमारी निगाह अभी तक नहीं हुई। हमारे ख्याल में तो लड़की वालों ने उम्र कुछ दबाकर बताई है। माँ ने कहा, हम लोगों ने जन्मपत्री देखी है। बात सच है, किंतु जन्मपत्र से ही प्रमाणित होता है कि बहू की उम्र 17 है। बुढ़ियों ने, सो जन्मपत्र में क्या धोखाधड़ी नहीं चलती। इस बात पर घोर वाद विवाद छिड़ गया, यहाँ तक कि संघर्ष की नौबत आ गई। उसी क्षण वहां हेम आ पहुंची। उन दोनों वृद्धाओं ने एक से पूछा, बहू रानी, तुम्हारी उम्र क्या है, बताओ तो भला। माँ ने आंखों से संकेत किया, परंतु हेम उनका मतलब नहीं समझी। बोली, 17। माँ तिलमिला उठी। उसने उसकी अवस्था में कहा, तुम्हें मालूम नहीं है। हेम विरोध का प्रदर्शन करती हुई बोली, मुझे ठीक मालूम है, मेरी उम्र 17 है। वृद्धाओं ने गुपचुप एक दूसरे के हाथ दबाए। बहू की मूर्खता पर खींचकर माँ बोली, तुम्हें तो सब मालूम है, लेकिन तुम्हारे बाबूजी ने हमें खुद कहा है तुम्हारी उम्र 11 है। सुनकर हेम चौंक उठी, बोली, बाबूजी ने? कभी नहीं। माँ ने कहा, तुमने तो चकित कर दिया। समधी जी स्वयं मेरे सामने कह गए थे। बिटिया कहती है कभी नहीं। यह कहकर माँ ने आंख से फिर संकेत किया। अब की बार हेम संकेत समझ गई, लेकिन उसने कंठ को और मजबूत करके कहा, बाबूजी ऐसी बात कभी नहीं कर सकते। माँ ने स्वर को धीमा करके कहा, तो क्या मुझे झूठा ठहराना चाहती है? हेम ने फिर वही दोहराया, बाबूजी कभी झूठ नहीं बोलते। इसके बाद माँ जितनी भी अपवाद फैलाने लगी, उतने ही कालिमा फैलकर सबको एकाकार लिपने पोतने लगी। इतना ही नहीं, माँ ने नाराज होकर पिताजी के सम्मुख अपने बहू की मूढ़ता और जिद्दीपन की शिकायत रखी। पिताजी ने उसी समय हेम को बुलाकर धमकाते हुए कहा, इतनी बड़ी अविवाहित कन्या की अवस्था 17 वर्ष की थी, वह कन्या के लिए कोई बड़प्पन की बात है जो उसका ढिंढोरा पीटती फिरोगी? हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, कह देता हूँ। हाय रे भाग्य! बहू रानी के प्रता पिताजी का यह मधुर मिश्रित पंचम स्वर इस प्रकार उस्ताद बाज खां के घोर सड़ज तक कैसे उतर आया? हेम ने व्यथित होकर पूछा, यदि कोई उम्र जानना चाहे तो क्या उत्तर दूं? पिताजी बोले, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, कह दिया करो मुझे नहीं पता, मेरी सास माँ जानती है। इसके बाद झूठ किसी तरह बताया जा सकता था। इसका सारा उपदेश सुनने के बाद हेम कुछ इस तरह चुप हो गई कि पिताजी को यह समझना बाकी न रहा कि उनका सारा सदुपदेश बिल्कुल चिकने घड़े पर पानी की तरह पड़ा। हेम की दुर्गति पर दुख क्या प्रकट करूं, उसके समक्ष तो मेरा मस्तक ही नत हो जाता है। मैंने देखा शारदीय प्रभात के अवकाश की तरह उसके नेत्रों की वह सरल उदार दृष्टि मानो किसी संशय की छाया में मलान हो उठी। भीत मृगी की तरह मानो उसने मेरे मुख की ओर देखा और सोचा, मैं कदाचित इन्हें नहीं पहचानता। उस दिन मैं एक सुंदर जिल्द वाली अंग्रेजी कविता को एक पुस्तक क्रय करके उसके लिए ले आया था। उसने पुस्तक को अपने सुंदर हाथों से थामा, फिर धीरे से गोद में रखकर एक बार भी खुलकर नहीं देखा। मैंने उसके दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, हेम,
मुझ पर नाराज न होना, मैं तो तुम्हारे सत्य के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सुनकर वह कुछ न बोली, केवल तनिक मुस्कुरा दी। सृष्टिकर्ता ने वैसी ही मुस्कान जिसे दी है, उसे और भी कुछ कहने की आवश्यकता है कहाँ। इधर पिताजी की आर्थिक तरक्की के कुछ दिनों के बाद से सृष्टिकर्ता के उस अनुग्रह को चिर स्थायी कर रखने के स्वार्थ से हमारे यहाँ नए उत्साह से पूजा पाठ चल रहा था। आज तक कभी भी पूजा अर्चना में बहू की बुलाहट नहीं हुई। अचानक नई वधू को पूजा का थाल सजाने का आदेश मिला। वह बोली, माँ मुझे समझा दो कैसे क्या करना होगा। प्रश्न कुछ ऐसा न था कि जिसे सुनकर सिर पर आसमान टूट पड़ता। ये तो सब लोग भली प्रकार जानते थे कि मातृहीना हेम प्रवास में इतनी बड़ी हुई है। तब भी इस उद्देश्य का आशय तो केवल हेम को लज्जित करना ही था। सो सभी ने अपने गाल पर हथेली रखकर कहा, हाय मैया, ये भला कैसी बात है। आखिर जिस नास्तिक के घर की बेटी है, बहू घर की लक्ष्मी, अब इस गृहस्थी से विदा होने ही वाली है। देर मत समझना। इसी प्रसंग में हेम के पिता को लक्ष्य करके न जाने कितनी अकथनीय बातें कही गईं। कटु आलोचना की हवा जब से चलने आरंभ हुई है, तब से हेम आज तक बराबर चुप रहकर सब सहन करती आई है। कभी पल भर के लिए भी उसने किसी के सामने अश्रु नहीं बहाए, परंतु आज उसकी बड़ी बड़ी आंखों को आंसुओं की झड़ी लग गई। वह खड़ी होकर बोली, मालूम होता है वहां मेरे पिताजी को सब लोग ऋषि कहते हैं, ऋषि मानते हैं। सुनकर उपस्थित लोगों ने पेट भरकर दिल के गुबार निकाले। इस घटना के उपरांत जब कभी उसके पिता का उल्लेख करना होता तो सब लोग यही कहते, तुम्हारे पिता ऋषि। इस बहू का सबसे मर्म स्थान कौन सा है, इसे हमारे यहाँ सबने अच्छी प्रकार से समझ लिया। वास्तव में मेरे ससुर ब्राह्मण थे, न ईसाई, बहुत बड़े नास्तिक भी नहीं। पूजा अर्चना की बात कभी उनके ध्यान में नहीं आई। बेटी को उन्होंने शिक्षित करने का प्रयत्न अवश्य किया, कितने ही उपदेश भी दिए, किंतु सृष्टिकर्ता के संबंध में कोई उपदेश नहीं दिया। इस बारे में पूछने पर उन्होंने इतना ही कहा, जिस विषय में मैं स्वयं नहीं जानता उसे सिखलाना केवल कपट ही होगा। ससुराल में हेम की एक सचमुच की भक्तिन थी, मेरी छोटी भगिनी नारायणी। वह अपनी भाभी को बहुत स्नेह करती थी। उसके लिए उस बेचारी को काफी प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। घर में हेम के अपमान की कहानी मुझे उसी से सुनने को मिलती। हेम के मुंह से कभी किसी दिन कुछ भी सुनने को नहीं मिला। लज्जा का आवरण उसने अपने लिए नहीं अपितु मेरे लिए ही रखा। बाबूजी के पास से वह तो पाती, वह मुझे पढ़ने के लिए दे देती। ये पत्र छोटे होने पर भी रस से भरपूर होते। वह स्वयं भी उनको जब कभी पत्र लिखती तो मुझे अवश्य दिखाती। बाबूजी के साथ उसका जो नाता था, उसमें अपने साथ मुझे भी बराबर भागी बनाए बिना उसका दाम्पत्य पूर्ण तो नहीं हो सकता। उसके इन पन्नों में ससुराल के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत का आभास मात्र नहीं था। यदि होता, भावी आशंका की संभावनाएं थी। कारण नारायणी से मैंने सुना कि जांच के लिए बीच में उसके पत्र गोपनीय रीति से खोल दिए जाते हैं। इन पत्रों में उसका कोई भी दोष सिद्ध नहीं होने से ऊपर वालों का मन शांत हो सो बात नहीं, बल्कि आशा टूटने का दुख संभवतः ज्यादा था। इसीलिए उन्होंने चिढ़कर कहना शुरू कर दिया, आखिर इतनी जल्दी जल्दी पत्र डालने की भला क्या जरूरत है। मानो बाबा ही सब कुछ है, हम लोग कोई नहीं। और इसी प्रकार की अनेक अरुचिकर बातों का तांता शुरू हो गया। मैंने क्षुब्ध होकर हेम से कहा, तुम बाबूजी को पत्र लिखती हो, ये किसी और को न देकर मुझे ही दे दिया करो, कॉलेज जाते समय राह में छोड़ दिया करूंगा। चकित होकर हेम ने कहा, क्यों? मैंने संकोचवश कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु हवेली में सब ने कहना आरंभ कर दिया, अब लड़के के सिर चढ़ना शुरू हुई है। बीए की उपाधि अब ताक पर धरी रहेगी। आखिर उस बेचारे का भला दोष ही क्या है? सो तो है ही, दोष किसी का है तो वह बेचारी हेम का। उसकी उम्र 17 की है, वो उसका पहला दोष है। सृष्टिकर्ता का विधान ही ऐसा है, यह भी हेम का तीसरा दोष है। इसीलिए तो मेरे हृदय के अणु अणु में समस्त आकाश में इस तरह की बांसुरी की तान साधे हुए हैं। बीए की उपाधि को निर्विकार भाव से मैंने चूल्हे में फूंक सकता था, किंतु हेम के कल्याण के लिए मैंने प्राणपण से वह अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊं अच्छे अंकों से। दो कारणों से मुझे अपने प्रण को पूरा कर पाने का भरोसा था। एक तो हेम के अगाध स्नेह में मैं ऐसा आकाशव्यापी विस्तार था कि वह मन को संकीर्ण आसक्ति में फंसाकर नहीं रखती। उस स्नेह के आसपास कोई बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक वायु बहा करती है। दूसरे, परीक्षा की पुस्तकें कुछ ऐसी थी जिन्हें हेम के साथ पढ़ना असंभव न था।
सो मैं कमर कसकर परीक्षा पास करने के उद्योग में छूट गया। एक दिन रविवार की दोपहरिया में बाहर के कमरे में बैठा हुआ मैं मार्टिन की आचार शास्त्र वाली पुस्तक की खास खास पंक्तियों के मध्य पथ को चीरते हुए लाल पेंसिल का हल चलाता जा रहा था कि अचानक सामने की ओर मेरी दृष्टि जा पहुंची। कमरे के सामने के आंगन के उत्तर की ओर अंतपुर को जाने के लिए एक जीना था। इसी बंद जीने के बाहर की तरफ सींचदार खिड़की थी। मैंने देखा हेम उसी में किसी एक खिड़की के पास पश्चिम की ओर निहारती हुई चुपचाप बैठी है। उस ओर मल्लिन की बगिया जिसमें कचनार का पेड़ गुलाबी पुष्पों के भार संभाले खड़ा था। इस भाषाहीन गहरी वेदना के रूप को आज तक इतने सुस्पष्ट भाव से मैंने नहीं देखा। खास कुछ नहीं, अपने कमरे में मैं किंचित भी पीछे की दीवार के सहारे टिके उसके सिर की भंगी भाव भली भांति देख पा रहा था। मेरा अपना जीवन इस तरह लबालब भर गया था कि किसी प्रकार की कोई कमी, कोई शून्यता मैंने आज तक नहीं देखी। आज अकस्मात अपने बिल्कुल ही पार्श्व में मैंने किसी बहुधा निराश का घना गाढ़ा देखा। इस तलहीन गर्त को मैं क्यों कर कैसे पूरा कर सकूंगा? मुझे तो जीवन में कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा, न घर, न द्वार, न आज तक किसी प्रकार का अभ्यास है। लेकिन हेम को तो सभी कुछ छोड़कर दूर चलकर मेरे पास आना पड़ा। इसका परिणाम कितना अधिक है सो मैंने भली भांति सोचा भी नहीं। हमारे घर में अपमान के कांटों की सेज पर वह बैठी है। उसको हमने आपस में विभक्त कर दिया है। उस वेदना के आस्वाद को हम दोनों ने एक साथ पी लिया, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के निकट थे। परंतु हिमाचल में पली हुई ये गिरी नंदिनी 17 वर्ष की लंबी अवधि तक अपने बाह्य और अंत्य जीवन में कैसी विशाल युक्ति के मध्य पली थी, कैसे कठोर सत्य और उदार आलोक में उसकी छवि और प्रकृति इस प्रकार स्वच्छ और सबल हो चुकी थी। उस सारे वैभव से आज हेम का नाता किस प्रकार निष्ठुरता के साथ तोड़ दिया, इस बात का आज से पूर्व मैंने कभी अनुभव नहीं किया। कारण उस समय पर हेम के साथ मेरा आसन बराबरी का न था। वह तो अंदर ही अंदर पल पल तिल तिल करके मृतप्राय हो रही थी। उसे मैं सब दे सकता था किंतु मुक्ति नहीं। मुक्ति मेरे अपने अंतर की कहाँ है? इसी हेतु कलकत्ता की सकरी गली की खिड़की की सीखचों के भीतर मूक आकाश के साथ उसके मूक मन की बातचीत हुआ करती है। किसी दिन रात को उठकर मैंने देखा वह बिछौने पर नहीं है। हाथों पर सिर को थामकर तारों से भरपूर आकाश की ओर मुंह उठाए वह छत पर लेटी है। मार्टिन का चरित्रार्थ का बखान वहां पड़ा रहता है। मैं सोचने लगा मेरा कर्तव्य क्या है। बाल्यकाल से ही पिताजी के साथ मेरा संबंध संकोच की सीमा का था। समक्ष होकर कभी उनके साथ किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करना मेरी आदत नहीं थी और न ही साहस था। किंतु आज मुझसे न रहा गया। लाज और संकोच को ताक पर धरकर मैं उनसे कह बैठा, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, सो एक बार बाबूजी की यहाँ भेजना अच्छा होगा। सुनकर पिताजी चकित रह गए। उनके मन में इस बात का तनिक भी संदेह न रहा कि हेमी ने मुझे इस अभूतपूर्व साहस का बीजारोपण किया है और अच्छी प्रकार से सिखा पढ़ाकर भेजा है। वे तत्काल उठकर अंतपुर में गए और हेम से पूछा, बहू तुम्हें क्या नई बीमारी है, बताना तो भला। हेम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, कहाँ बीमारी तो कुछ भी नहीं है। पिता ने सोचा उत्तर तेज दिखाने के लिए है, किंतु हेम जो प्रतिदिन सूखती जा रही थी सो नित्य प्रति देखते रहने के कारण हम लोग समझ नहीं पाते। एक दिन वनवाली बाबू ने उसे देखा तो चौंक पड़े। वे बोले, ए ये क्या, तेरा मुख तो कैसा हो गया हेम, बीमार तो नहीं हो? हेम ने कहा नहीं, परंतु इस घटना के 10 दिन बाद ही अकस्मात मेरे ससुर आ पहुंचे। अवश्य ही वनमाली बाबू ने हेम की तबीयत को लिखा होगा। विवाह के उपरांत पिता से विदा लेते हुए हेम ने अपने अश्रु रोक लिए थे, किंतु आज जैसे ही उन्होंने उसकी ठोड़ी छूकर मुंह ऊपर को उठाया तो अश्रुओं का बांध टूट गया। उसकी भीगी पलकों ने सब कुछ बता दिया। वह बाबूजी को मुख से आधी बात भी न कह सकी। वे इतना ही पूछ पाए, तो कैसी है? बेटी की क्षीण गति, म्लान मुख और पलकों को देखते ही उनकी छाती टूक टूक हो गई। हेम बाबूजी का हाथ पकड़कर उन्हें शयन कक्ष में ले गई। कितनी बातें तो पूछने की है। बाबूजी की तबीयत भी ठीक नहीं दिखाई देती। हेम बाबूजी के साथ मायके जाने के लिए उद्यत हो गई। वनमाली बाबू ने भी समझी जैसे इस बात का संकेत किया, लेकिन अंततः बात पिता
जी की हो रही है। उनके आगे हेम की आशंका कुचल दी गई। बाप बेटी को विदा करने की वेला में फिर एक बार आ पहुंची। बेटी ने नीरव और शुष्क मुस्कान को पीले मुख पर डालते हुए बोली, बाबूजी, यदि फिर कभी आपने मेरे लिए पागलों की भांति बेतहाशा दौड़ते हुए इस हवेली में कदम रखा तो मैं दरवाजा बंद कर लूंगी। बाबूजी ने उसी मुद्रा में उत्तर दिया, बेटी, भाग्य में फिर आना लिखा होगा तो साथ में सेंध लगाने के औजार भी लेता आऊंगा। इसके बाद हेम के मुख की वह मुस्कान फिर कभी देखने को नहीं मिली। फिर क्या हुआ सो मुझसे कहा नहीं जाएगा। सुनता हूँ माँ फिर उपयुक्त वधु की खोज में है। संभव है किसी दिन माँ के अनुरोध की अवहेलना मुझसे न हो सके, यही मुमकिन है, क्योंकि खैर छोड़िए इस भेद भरी बात को। रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस प्यारी कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।